स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके YouTube चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, हम प्लस वन कॉमर्स के BST का जो 8th चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती है जिनका काम सोशल वेलफेयर करने का होता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वेलफेयर करने का होता है, यानी कि समाज सेवा करने का होता है। ठीक है, लाइक हम ये भी कह सकते हैं इनको NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं हम इसको। तो कहने का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनका काम सोशल वेलफेयर का होता है, समाज सेवा का होता है। ठीक है, इस सोसाइटी में अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो वो वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है कि आप इस एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। ठीक है, अब आप कहोगे सर समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वेलफेयर का मतलब किस तरीके से? तो बेटा, वेलफेयर समाज सेवा इस तरीके से भी की जा सकती है, जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाना। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराना एट अ फेयर प्राइस, एट अ रीजनेबल प्राइस, एट अ चीपर रेट। ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। तो कहने का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें उस सेक्टर का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एसोसिएशन का जो काम होता है, वो मोटिव होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, वो बेटा समाज सेवा का होता है। चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये बेटा एक पर्सन की वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है कि अगर व्यक्ति चाहे तो इस एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है, वो उसकी इच्छा होती है एक पर्सन की। ठीक है, हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, मतलब जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? समाज सेवा। ठीक है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वेलफेयर का होता है। ठीक है, ये बात बेटा अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट अगर बात कंसेप्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो बेटा 1912 है, 1912। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो हमारे पास 1912 है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के? क्या विशेषताएं हैं इनकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब बेटा क्या होता है? कोऑपरेट करना, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं आपस में उनको कोऑपरेट करना, उनकी वेलफेयर करना, उनके बारे में कुछ सोचना। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनकी देखभाल करना। ठीक है, सबसे पहले आती है बेटा, फर्स्ट पॉइंट आता है वो है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब क्या है? अगर आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो वो आपकी वॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा है, वॉलेंट्री मेंबरशिप है। ये कोई प्रेशर नहीं है कि भाई अगर आप इसके मेंबर बनना चाहोगे तो आपको कोई कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वॉलेंट्री मेंबरशिप है, आप इच्छा से आ सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर आपको नहीं रहना तो ऑर्गेनाइजेशन से जा भी सकते हो। आप मेंबर बनना चाहते हो तो आप मेंबरशिप आपकी वॉलेंट्री है। नेक्स्ट जो बेटा आता है वो आता है लीगल स्टेटस। इसलिए कहा जाता है बेटा इसे लीगल स्टेटस क्योंकि इसका भी बेटा एक एक्ट है जो कानून ने पास किया, 1912 एक्ट, यानी कि नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन बी यूज्ड द वर्ड कोऑपरेटिव। कोई भी एसोसिएशन कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसका रजिस्ट्रेशन 1912 एक्ट के अंदर ना हुआ हो, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। कौन से एक्ट में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में। कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम का कोऑपरेटिव वर्ड ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेगी, पहले उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कौन से एक्ट में? 1912 एक्ट। ठीक है, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपने जो भी बिजनेस उसके नाम के आगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो लॉफुल होना चाहिए, कहने का मतलब लीगल स्टेटस, पहले उसको लीगलाइज्ड होना पड़ेगा। किस एक्ट में? 1912 एक्ट में। थर्ड बेटा जो आती है वो आती है लिमिटेड लायबिलिटी। We can say that the liability of the members in this organization is limited to their share of or the guaranteed given by them। मतलब कहने का मतलब ये है जो इसमें काम करने वाले मेंबर्स होते हैं उनकी बेटा लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कहने का मतलब क्या है? उनका जो शेयर होता है ना वो लिमिटेड होता है,
उनका जो शेयर होता है, हिस्सा होता है, वो कुछ एक लिमिटेड पार्ट में होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उनका वैसे भी देखा जाए तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, बल्कि सोशल वेलफेयर है, समाज सेवा है, तो उनकी जो लायबिलिटी है वो वैसे भी लिमिटेड होगी। उनका शेयर जो हिस्सा होता है, जो बिजनेस में अगर लेकर भी आते हैं तो वो लिमिटेड ही लेकर आते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल की बात करें यहाँ पर, कंट्रोल का मतलब क्या है, द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स। यहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा बेटा, जो इसके अंदर काम करने वाले मेंबर्स होते हैं वही उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। हर एक मेंबर को राइट होता है वोट करने का, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। कहने का मतलब पता है क्या है कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये बात क्लियर है। तो कंट्रोल यहाँ पर कोई अदर व्यक्ति नहीं करेगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वही अपने इस सोसाइटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इनका बेटा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विसेज मोटिव, यानी का इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाना, जो अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना एट अ फेयर प्राइस, एट अ चीपर रेट, ठीक है। और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना भी उनका काम है। नेक्स्ट आता है बेटा कैश ट्रेडिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिव प्रेफरेंस टू कैश ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ comparatively small financial resources but there is no legal restriction that these societies cannot sell things on credit। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, वो प्रेफरेंस पता है सबसे ज़्यादा किसको देती है, कैश ट्रेडिंग में, कैश में माल को खरीदने बेचने में। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट में भी नहीं माल को खरीद बेच सकती, ऐसा भी नहीं है कि वो कि भाई उनको तो भाई एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई आप क्रेडिट पे नहीं बेचोगे, आप तो कैश में बेचो किसी भी गुड्स को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो एनजीओज होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये फोकस करते हैं कैश ट्रेडिंग में, कैश में ट्रांजैक्शन के लेन देन में। ये उधार में इतना नहीं करते, हालांकि करते हैं उधार में, लेकिन प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कैश ट्रेडिंग को देते हैं, कैश में डील करने की, कैश में ज़्यादा डील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कंट्रोल होता है, इस सोसाइटी पर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं किस एक्ट में, 1912 एक्ट में होती है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है ये, ठीक है। और एक बात देखा जाए तो गवर्नमेंट इसके अकाउंट्स को चेक भी कर सकती है टाइम टू टाइम। जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है पूरे एक साल में, गवर्नमेंट उसको जो इन्होंने तैयार की गवर्नमेंट उसको चेक भी कर सकती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कहने का मतलब ये है। तो बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बेटा अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी टाइप्स होते हैं। टोटल बेटे ये 6 टाइप्स की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टोटल 6 टाइप्स की होती है, ठीक है बेटा, 6 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी कंज्यूमर्स के लिए काम करती है। देखो नाम से ही पता लग गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो सोसाइटीज़ होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो किसके लिए काम करती है, कंज्यूमर्स के लिए काम करती है। यहाँ पर क्रिएटर, देखो हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, क्रिएटर, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। क्रिएटर, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। तो देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक्ट होता है, जो भी क्रिएटर होता है, इनका काम क्या होता है, किसको क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को क्रिएट करना मार्केट में। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो कस्टमर को क्रिएट किया गया है उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल कराओ एट अ फेयर प्राइस पे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स, अपने मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेचना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसको क्रिएट करता है, कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर को इनका काम ही क्या है, मेन फोकस किस पर करना, कंज्यूमर्स पर करना। तो कंज्यूमर्स को क्रिएट करते हैं, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है। और इनका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेचना मेंबर्स को। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये किस पर, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये किस पर फोकस करते हैं, सोसाइटी प्रोड्यूसर पर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ये किसको क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूसर का काम क्या, किसको क्रिएट करेगा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, अपने से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोवाइडिंग मटेरियल। किसका, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मटेरियल्स प्रोवाइड कराना, लाइक मटेरियल में जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल्स को प्रोवाइड कराना। और इनका काम क्या होता है कि असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, इनका काम क्या होता है कि मेंबर्स को क्रिएट करो ताकि हम उनसे गुड्स को बेच सकें और ख़रीद सकें।
ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़, इसका काम क्या होता है? मार्केट सोसाइटीज़ का काम क्या होता है? ये किसको क्रिएट करते हैं बेटा? एज इट इज़ स्मॉल प्रोड्यूसर को क्रिएट करते हैं ये, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्रिएट करते हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इनका मार्केट सोसाइटीज़ का ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स, यानी कि कस्टमर्स हो गए या फिर मेंबर्स हो गए, रेगुलर मार्केट में डील करना, रेगुलर मार्केट में डील करना। और फंक्शंस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर्स, अपने मेंबर्स से गुड्स को कलेक्ट करके मार्केट में प्रोवाइड कराना, वो मार्केट सोसाइटीज़ होती है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आता है बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। क्रेडिट सोसाइटीज़ जिनका काम क्या होता है बेटा कि सेविंग को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, डिपॉजिट्स को बढ़ाना, ठीक है। ये किसको क्रिएट करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसको क्रिएट करती है? जनरल पर्सन को, हम जैसे पर्सन्स हो गए, ठीक है। इनका काम क्या होता है? एक पर्सन्स की इन्वेस्टमेंट सेविंग को प्रमोट करना। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स, मेंबर्स में सेविंग की हैबिट को बढ़ाना। और इनका काम क्या होता है? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स होती है उनको एक्सेप्ट करते हैं, लोगों से ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जितना हो आपके पास पैसा, हमारे पास डिपॉजिट कराइए। फिफ्थ आता है बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। ये फार्मर के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है। ये किसको क्रिएट करते हैं बेटा? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ स्मॉल फार्मर्स को क्रिएट करते हैं। ये इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इकोनॉमिक स्केल को अचीव करना, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना, इकोनॉमिक को डेवलप करना, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा? एनकरेजिंग प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। क्या मतलब काम होता है कि जो प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ाना। पहले क्या होता था बेटा, जो किसान लोग होते थे, फार्मर लोग होते थे, वो बारिश पर डिपेंड रहते थे भाई खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन अब नए नए टेक्निक्स आ गए, फर्टिलाइज़र्स आ गए, अब उनको बारिश पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। ट्यूबवेल्स खुदवा दिए, अच्छे फर्टिलाइज़र्स उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनका फंक्शन का काम क्या होता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को एनकरेज करने का काम होता है। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट 6 पॉइंट आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ ये भी किसके लिए काम करते हैं? इसमें किसको क्रिएट किया जाता है बेटा? जनरल पर्सन को, हम जैसे पर्सन को। इनका उद्देश्य क्या होता है बेटा? प्रोवाइडिंग हाउस और प्लॉट्स। इनका काम होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो भाई गरीब लोग हैं, जो भाई जिनके पास खुद का मकान नहीं है, ठीक है, तो उनको हाउस और प्लॉट्स प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है। फंक्शंस का क्या काम क्या है इनका काम है परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड्स है, हाउस है, उनको क्या करना है कि उनको परचेज़ करना और डेवलप करना, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोली जाएगी उतने ही ज़्यादा हमारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है डेवलप होगी। तो बेटा आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, स्टे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।